टाइम ट्रेवल यानी कि समय की यात्रा, समय में आगे या फिर समय में पीछे जाना। आज मैं ऐसे ही एक शख्स के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जिसने कि दावा किया कि वो हमारे समय से नहीं है, बल्कि वो किसी और समय से आया है। अमेरिकी एजेंसियों ने इस बात की जांच भी की और इस जांच पड़ताल में उस आदमी की बात सही साबित भी हुई। एजेंसियों ने पूरी दुनिया से इस मामले को छुपाए रखने के लिए इसके बारे में कभी भी पूरी जानकारी बाहर नहीं आने दी और इस मामले को हमेशा गोपनीय रखा। इसलिए इसके बारे में आज बहुत ही कम जानकारी हमारे पास में उपलब्ध है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सर्विस बिल्कुल ही फ्री है। और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पे मिलता रहेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो आए दिन कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ अजीब सी घटनाओं को देखने का और उनके गवाह होने का दावा करता ही रहता है, लेकिन इस इंसान ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जिसने कि अमेरिकी सरकार को भी इस इंसान की बात पे गौर करने पर मजबूर कर दिया था। बात सन 2003 की है। मार्च का महीना चल रहा था और न्यूयॉर्क शहर के मशहूर वॉल स्ट्रीट का शेयर मार्केट मंदी की मार झेल रहा था। अब जो लोग शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि वो सब्जी मंडी की तरह का ही एक मार्केट है। फ़र्क बस इतना है कि लोग वहाँ सब्जी के बजाय अलग अलग कंपनीज़ के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। तो उस वक्त जब बड़े बड़े धुरंधर व्यापारियों का पैसा डूब जा रहा था, उसी समय एक आदमी जिसका नाम था एंड्रयू कार्लसन, घर बैठे बैठे वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहा था। उसने मात्र $800 शेयर मार्केट में लगाए और मात्र इतने ही पैसों से 300 मिलियन से भी ज़्यादा का मुनाफा कमाया। आप में से जो भी लोग शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, उनको पता होगा कि शेयर मार्केट से पैसा कमाने में कई साल लग जाते हैं, फिर भी इंसान को अच्छा मुनाफा बहुत कम ही मिलता है। एक तरफ जब पूरा का पूरा बाजार बैठा हुआ था तो आखिर कोई भी इंसान इतना मोटा मुनाफा कैसे कमा सकता है, ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन, जो कि शेयर मार्केट में धोखाधड़ी से पैसा कमाने वालों पर नज़र रखती है, वो भी इस बात से काफ़ी परेशान थी। तभी कुछ बड़े बड़े व्यापारियों ने एंड्रयू पर धोखे से व्यापार करने और मुनाफा कमाने का आरोप लगा दिया। उनके आरोपों को और बाजार की खराब हालत को देखते हुए सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन ने भी एंड्रयू पर एक जांच कमेटी बैठा दी। इस जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। जांच में पता चला कि 44 साल के एंड्रयू के पास में कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे कि उसे अमेरिकी नागरिक साबित किया जा सके। हद तो तब हो गई जब एंड्रयू नाम के इस आदमी का आता पता सरकार के किसी भी विभाग के पास में नहीं था, यहाँ तक कि अमेरिकी खुफिया विभाग CIA के पास में भी नहीं। जब सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन के हाथों में कोई भी सुराग नहीं लगा तो मामला FBI के पास में चला गया। फिर FBI ने एंड्रयू को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। FBI द्वारा की गई इस पूछताछ में एंड्रयू ने बताया कि वो हमारे समय और इस देश का रहने वाला नहीं है, बल्कि वो किसी और ही समय से आया है। और ज़्यादा दबाव डालने पर उसने बताया कि वो सन 2256 से आया है। अब जिन लोगों ने भी इंटरस्टेलर या फिर इस तरह की कोई टाइम ट्रेवल के ऊपर में बेस्ड या कोई भी और साइंस फिक्शन मूवी देखी होगी, उनको टाइम ट्रेवल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि टाइम ट्रेवल आखिर क्या है और क्या होता है जब कोई भी इंसान समय में आगे जाता है या फिर समय में पीछे जाता है। ये सारी बातें सुनने में अटपटी से ज़रूर लगती हैं और बेहद हैरान कर देने वाली भी, लेकिन आप माने या ना माने, हमारी दुनिया ऐसी ही बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाओं से और रहस्यमयी चीज़ों से भरी पड़ी है जिन पर हमारा कभी भी ध्यान नहीं जाता। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके पास सन 2056 में छपी हुई एक किताब है जिसमें कि किस दिन कौन से शेयर की कीमत ज़्यादा होगी और किस दिन कौन से शेयर्स की कीमत कम होगी, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और उसी किताब का इस्तेमाल करके एंड्रयू ने शेयर मार्केट से इतने सारे पैसे कमाए हैं। जब FBI को एंड्रयू के पास से ऐसी कोई भी किताब बरामद नहीं हुई तो FBI ने उसे एक मानसिक रूप से बीमार आदमी मानकर रिहा कर दिया, जिसकी मात्र किस्मत अच्छी होने की वजह से उसने इतने सारे पैसे कमाए थे। वैसे देखा जाए तो टाइम ट्रेवल आज तक हम इंसानों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। हम सब चाहते हैं कि हम समय में आगे जाकर अपना भविष्य जान लें या फिर समय में पीछे जाकर अपनी उन अनजाने में की हुई गलतियों को सुधार लें जिनका पछतावा आज तक हमें होता है। खैर, बातें तो होती रहेंगी, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बाद में यह मामला कोर्ट में पहुंचा और एंड्रयू पर धोखाधड़ी से व्यापार करने का और मुनाफा कमाने का आरोप लगा। कोर्ट ने आदेश दिए और मामले की तह तक छानबीन हुई,
लेकिन छानबीन के नतीजे भी कुछ खास नहीं थे और जब उसके खिलाफ धोखाधड़ी का कोई भी सबूत नहीं मिल सका तो एंड्रयू को रिहा कर दिया गया। उस दिन के बाद से एंड्रयू नाम के इस आदमी को किसी ने भी नहीं देखा। उसे ज़मीन खा गई या फिर आसमान निकल गया, किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड्रयू का कोई भी सरकारी या फिर गैर सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उसके पास वो $800 कहाँ से आए, इसके बारे में भी किसी को कुछ अता पता नहीं है। ये बात महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकती कि शेयर मार्केट में इतने कम पैसे लगाने के बावजूद उसने इतना अच्छा खासा मुनाफा कमाया, और वो भी तब जब बड़े बड़े दिग्गज व्यापारियों का पैसा डूब रहा हो, जिनके पास इतने सालों का शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस हो। उसके पास कुछ तो ऐसा ज़रूर था जिससे कि उसको पता चल जाता था कि कब कौन सी कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ने वाली है और कब किस कंपनी के शेयर्स की कीमत कम होने वाली है। तभी वो इतना ज़्यादा मुनाफा कमा सका, वो भी एक बार भी बिना नुकसान झेले। खैर, ये सारी बातें आज तक हमारे लिए एक रहस्य ही बनी हुई हैं। क्या टाइम ट्रेवल सच में संभव है? क्या आने वाले समय में टाइम ट्रेवल कर पाना इतना आसान हो जाएगा? दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी टाइम ट्रेवल की गुत्थी नहीं सुलझा पाए हैं, लेकिन हमारे पुराणों में समय यात्रा के कई सबूत मिलते हैं, और अगर आप उनके बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे तो जॉन टिटोर और नोवा जैसे भी कई नाम हैं जिन्होंने दावा किया कि वो टाइम ट्रेवल करके हमारे समय में आए हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोगों के दावे बाद में गलत साबित भी हुए। लेकिन एंड्रयू के बारे में आज तक कोई भी जानकारी किसी के पास में भी उपलब्ध नहीं है। वो सच में कौन था? उसका नाम एंड्रयू ही था या फिर कुछ और था? वो आया कहाँ से था, और आखिर वो आया किसकी मदद से था हमारी दुनिया में? वो अचानक से गायब कहाँ हो गया? ये सारी बातें आज तक हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं। शायद एक दिन भविष्य में जब हम इतने उन्नत हो जाएंगे और समय यात्रा जैसी चीज़ खोज लेंगे, तब शायद इन बातों को हम और अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। लेकिन तब तक के लिए तो ये सारी बातें पूरी मानवता के लिए एक रहस्य मात्र ही है।